हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएड और डीएलएड का जो कोर्स है, जिसमें कि हम लोग बीएड का C1 पेपर है, जिसको कि हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, मतलब बाल्यावस्था से संबंधित ये पेपर होता है। और ये 100 नंबर का होता है, जिसमें कि आपको 20 का प्रैक्टिकल और 80 का थ्योरी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो थ्योरी एग्ज़ाम जो 80 का होगा आपको स्पेशली बिहार के यूनिवर्सिटी में ये होता है, और बाहर के भी यूनिवर्सिटी में लगभग यही पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और इसमें एक बहुत सारे क्वेश्चन आपको बाल्यावस्था के विकास से संबंधित देखने को मिलते हैं। तो उसी क्रम में हमने आज के इस वीडियो में सोचा कि डीएलएड और बीएड के डिमांड को देखते हुए, चूँकि अधिकांश स्टूडेंट आज के समय में मांग को देखते हुए, जो कि टीचर की भारी संख्या में बहालियां आ रही है, तो उसको देखते हुए बीएड और डीएलएड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम बाल्यावस्था की भूमिका, इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्डहुड के बारे में एक वीडियो है और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसको कि आज हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। तो वीडियो देखिएगा और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अपने नोटबुक पर नोट भी कीजिएगा, ताकि आपको इजीली याद हो जाए और आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप उसको आसानी से लिख सकें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ प्रश्न हम लिए हुए हैं। एक प्रश्न है, बाल्यावस्था से क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये प्रश्न है और इसका आंसर जो है, इसका आंसर ये है। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, एक्सप्लेन इट्स मेन, इनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए आंसर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का एक स्वर्णिम समय है और जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। शैशव अवस्था के बाद 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि शैशव अवस्था के बाद कितने से 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से पुकारा जाता है। विज्ञानी ने इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा है। तो देखिए, यहाँ से ये प्रश्न आपको देखे जा सकते हैं। बाहर के विश्वविद्यालयों में बिहार को छोड़कर की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी एग्ज़ाम में शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ बिहार की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि आपको 5 को लिखना पड़ता है। तो ये है। और यहाँ पर देखिए, इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह जटिल अवस्था है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन बालक में आते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि छोटे बच्चे जो है उसमें धीरे धीरे जो है वह बहुत सारे गुणों को सीखते हैं और समाज से सीखते हैं। तो देखिए, सिगमंड फ्रायड और उनके समर्थकों ने इस अवस्था को विशेष महत्व दिया है और इस अवस्था में बालक अपने 3 वर्षों में बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, 12 वर्षों तक, 5 से 12 वर्ष शैशवावस्था के बाद ये जो बाल्यावस्था है यह 5 से 12 तक बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि 3 वर्ष पहले तेज़ी से, उसके बाद 6 वर्ष धीमी गति से बढ़ता है। बाल्यावस्था में 2 स्तर होते हैं। बाल्यावस्था के भी दो स्तर होते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूरी बाल्यावस्था में बालक बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है, वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये बताया गया है कि इस अवस्था में तनाव समाप्त हो जाता है, वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व का निर्माण इसी अवस्था में होता है और बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। तो इसमें आप लोग हम समाज में रहते हैं तो देखते हैं कि बच्चे जो हैं अलग अलग तरह की गतिविधि करने लगते हैं, अलग तरह की आदत, व्यवहार और इंटरेस्ट और इच्छाएं उनमें होने लगती है।
फिर देखिए ये ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन इन्होंने लिखा है कि बाल्यावस्था के बारे में अब यहाँ से आपको परिभाषा, ये परिभाषा भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो इन सब ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर परिभाषा हम लोग देखते हैं। बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति की आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण हो जाता है। तो बाल्यावस्था में जो है बहुत सारे आदर्श, मूल्य आप लोग देखते होंगे कि बाल्यावस्था में जिस बच्चे का परवरिश अच्छे तरह से नहीं होता है, वह उनकी भाषा, उनकी आदत और उनका रहन सहन जो है अलग तरह का दिखने लगता है। वहीं पे जो शिक्षित परिवार के लोग हैं, उनके बच्चों में अलग तरह की आदतें, अलग तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर कोल और ब्रून्स का कहना है कि इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए ये कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल्यावस्था ही वह अवस्था को इस बाल्यावस्था वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। तो देखिए ये कोल और ब्रून्स ने कहा है। तो क्यों कठिन है? क्योंकि इस अवस्था में जो है बच्चों में जो है अलग अलग तरह की जो हार्मोनिकल चेंजेज होते हैं, वो सारा चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद फिर देखिए इसकी विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। वो तो परिभाषा हो गया, परिभाषा भी आप लोग जो भी है वो उसको लिख लीजिएगा और उसको याद करने के लिए याद कीजिएगा। तो देखिए फिर है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ देखिए, यद्यपि बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष आयु तक माना जाता है, हार्लॉक ने इसे 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बीच के समय माना है। इस अवस्था में की ये विशेषताएं विकसित होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो विशेषता है, अब हम लोग विशेषता पर आ गए हैं और इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता। तो शारीरिक और मानसिक अस्थिरता पहला। दूसरा लिखिएगा मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, इसको लिखिएगा 2 नंबर का। फिर तीसरा लिखिएगा जिज्ञासा की प्रबलता। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा जिज्ञासा की प्रबलता। फिर उसके बाद लिखिएगा वास्तविक जगत के संबंध में। फिर लिखिएगा रचनात्मक कार्यों में आनंद। फिर सामाजिक गुणों का विकास। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट नैतिक गुणों का विकास। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट संवेगों का दमन व प्रदर्शन। फिर लिखिएगा संग्रह करने की प्रवृत्ति। फिर लिखिएगा निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। फिर लिखिएगा काम प्रवृत्ति की न्यूनता। उसके बाद लिखिएगा सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। उसके बाद लिखिएगा सामूहिक खेलों में रुचि। उसके बाद लिखिएगा रुचि में परिवर्तन। ये सारा पॉइंट है, ठीक। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट में कह रहा है कि शारीरिक और मानसिक अस्थिरता, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। तो देखिए ये क्या है, 6 से 7 वर्ष के आयु के बाद बालक की शारीरिक और मानसिक विकास में अस्थिरता आ जाती है। मतलब 6 से 7 साल के बाद जो है वह उसका शारीरिक और मानसिक विकास जिस रफ्तार से हो रहा था उसमें थोड़ी अस्थिरता आ जाती है। वह अस्थिरता उसके शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा हो जाता है, वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। इसलिए रॉस के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए उन्होंने लिखा है कि शारीरिक और मानसिक अस्थिरता बालक के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसने कहा था मिथ्या काल, ये भी पूछा जा सकता है। रॉस ने कहा था। रॉस ने क्या कहा था इसे, मिथ्या परिपक्वता काल। बाल्यावस्था के विकास का महत्व अधिक है। इस अवस्था में विकास का अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करता है। कैरल के अनुसार बालक के शारीरिक विकास और उसका सामान्य व्यवहार का सह संबंध इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि हम समझना चाहें कि भिन्न भिन्न बालकों में क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, आयु वृद्धि के साथ व्यक्ति में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो हमें बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करना होगा। तो देखिए यहाँ केरल का बताना है कि बच्चों के माध्यम से जो है हम जो चेंजेज होते हैं
जो बड़ों में किस तरह से आगे के जीवन का जो नींव डाली जाती है उसको इसी अवस्था में दिया जाता है। अलग अलग बच्चों में किस तरह से भिन्नता है वो सारा चीज़ हम लोगों को इसी बाल्यावस्था में का अध्ययन से पता चलता है। फिर अगला है, दूसरा पॉइंट है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि है तो इसमें देखिए बाल्यावस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं में निरंतर क्या होता है, वृद्धि होते रहता है। उसकी संवेदना और उसका प्रत्यक्षीकरण की शक्ति में वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा जो है बाल्यावस्था के बाद जो है कुछ कुछ बातों पर तर्क एवं विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। उसमें पूर्व अनुभव को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। तो इस अवस्था में बच्चे में क्या है कि यदि आप कोई बात बोलिएगा तो उसको वह याद करने, उसको समझने और उसको रिकॉल करने की उसमें क्षमता आ जाती है। उसको फिर से याद करने की स्मरण शक्ति आ जाती है। फिर उसके बाद है तीसरा पॉइंट, जिज्ञासा की प्रबलता है। जिज्ञासा मतलब जानने की, किसी चीज़ को जानने की जो प्रबलता होती है उसको तीव्र इच्छा होता है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। अब यह शिशु के समान यह प्रश्न नहीं पूछता है कि वह क्या है, इसके विपरीत यह पूछता है कि यह ऐसा क्यों है, यह ऐसे कैसे हुआ। तो बच्चे जो हैं इस समय में उसमें जिज्ञासा जो है, जैसे किसी चीज़ को लेकर के पहले पूछा जाता था कि साधारण सा प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन इस अवस्था में क्या है कि उसके डिफ़िकल्टी लेवल जो है बढ़ जाता है। उस प्रश्नों का तरीका, पूछने का तरीका बदल जाता है, जानने की तरीका बदल जाता है। उसके बाद फिर है अगला, वास्तविक जगत के संबंध में। तो देखिए इस अवस्था में बालक शैशवावस्था की काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अस्टेंग महोदय के शब्दों में हम ये कहें कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो वास्तविक जगत का ये है कि जो बचपन में जो है कुछ हम लोग जैसे बरसात होती थी तो कोई बच्चे को ये बता दिया जाता था कि जो है हाथी सूंड में पानी भर करके ऊपर से वर्षा करता है, ऐसा कुछ। तो बच्चे जो है इस भ्रांति जो है, भ्रांतियाँ होती है, इस चीज़ को वह भूल जाता है। वह कुछ जो है तथ्यों पर, जो वैज्ञानिक तथ्यों हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करने लगता है। वास्तविक जो जगत है, वास्तविक संसार है, उसके बारे में वह जो रियलिटी है उसको जानने का प्रयास करता है। उसके बाद रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारण घर से बाहर किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है, जैसे बगीचा में काम करना, औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना। इसके विपरीत बालिका घर में ही कोई ना कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे सीना, पिरोना या कढ़ाई करना। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो लड़कियां होती है, वह क्या करता है, जो छोटी छोटी कपड़े का जो है गुड़िया बना करके खेलती है, और जो लड़के हैं वह अलग अलग चीज़ों को काट कर जोड़ तोड़ करना, ये सारा काम हम लोग देख सकते हैं, बच्चों को करते हुए देख सकते हैं। उसके बाद है फिर सामाजिक गुणों का विकास। तो इसमें देखिए बालक विद्यालय के छात्रों और उसके समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, तो उससे अपने सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिसमें सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि गुणों का विकास होता है। तो स्कूल में जो है टीम वर्क जो के साथ काम करता है, उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। उसके बाद नैतिक गुणों का विकास। इस अवस्था में आरंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। स्टेंग के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान का, न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों का भावना का विकास होने लगता है। तो नैतिक मूल्य का भी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है और
क्योंकि वह एकांत प्रिय और केवल अपने में रुचि लेने वाला होता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। इसके विपरीत बालक में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है, अतः वह अन्य व्यक्ति, वस्तु और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। तो उसका जो है जो अपने में खोया रहता था शिशुआवस्था में, उसी में बाल्यावस्था में वह क्या होता है, जो बाहरी दुनिया से, बाहरी व्यक्तियों से संपर्क करने का प्रयास करता है। उसके बाद है संवेगों का दमन व प्रदर्शन। तो देखिए बालक अपने संवेगों का पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। इस अवस्था में वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं, जैसे काम संबंधी भावनाएं। तो देखिए अच्छाई और बुराई यदि बच्चा गलत करता है तो वह क्या करता है, धीरे धीरे उस चीज़ों को छोड़ देता है। उसके बाद देखिए संग्रह करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था में बालकों में, बालक और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियाँ, आप लोग देखे होंगे, टिकट, मशीनों के भाग, पत्थर के टुकड़े का संचय करते हैं, या माचिस की जो दोनों पार्ट का रहता है उसको चीर करके अपने पास टुकड़ा, या फिर आप देख बालिकाओं में चित्र, खिलौना, गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े आदि संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। तो मतलब संग्रह करने की प्रवृत्ति इसमें डेवलप हो जाती है। उसके बाद है निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देश का मतलब होता है बिना किसी काम का इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति। तो देखिए बालक में बिना किसी उद्देश्य की इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। मनोवैज्ञानिक बट ने अपने अध्ययनों के अनुसार आधार पर बताया है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलसपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदत समान रूप से पाई जाती है। तो ये किसने कहा है? बर्ट महोदय ने कहा है। उसके बाद है काम प्रवृत्ति की न्यूनता। तो देखिए बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। मतलब काम प्रवृत्ति का मतलब है सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वह नहीं पाई जाती है। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है, तब बहुत ही कम अवसरों पर वह अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर पाता है। तो यहाँ पर न्यूनता, सेक्सुअल एक्टिविटी वह नहीं कर पाता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। तो देखिए यहाँ बालक में सामूहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालक के साथ व्यतीत करने का प्रयास करता है। रॉस के अनुसार बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य होता है और जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होते हैं जो जिसके बारे में वे बड़ी आयु के लोगों से कुछ नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो सामूहिक प्रवृत्ति, जो टीम बना करके बच्चे जो है आपस में रहते हैं, गतिविधि करते हैं, खेलते हैं, तो सामूहिक प्रवृत्ति जो है इस आयु में डेवलप होता है। उसके बाद है सामूहिक खेलों में रुचि। बालकों को सामूहिक खेलों में अधिक रुचि होती है। वह 6 से 7 वर्ष के आयु के छोटे समूहों में और काफ़ी समय तक खेलता है, और खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक होते हैं। 11 या 12 वर्ष के आयु के बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। स्टेंग के विचार ये हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। तो यहाँ पर देखिए सामूहिक खेलों के प्रति रुचि होती है और इसमें झगड़ते भी हैं। उसके बाद है रुचियों में परिवर्तन। तो बालक के रुचियों में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। वह अस्थायी रूप धारण न करके बालक वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो बालकों में के इंटरेस्ट में जो है चेंजिंग होते रहता है। तो ये सारा था, और इसके बाद आप यहाँ पर एक निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इसके आपको आप अपना विचार यहाँ पर निष्कर्ष दे करके लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप 4-5 लाइन इससे संबंधित रिलेटेड चीज़ें लिख करके इसको क्लोज कर सकते हैं, और आपका ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये जो है क्वेश्चन देखा, जिसका प्रश्न का नाम था बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इनके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना
प्रस्तावना यहाँ तक देखें, प्रस्तावना कहिए या प्रस्तावना कहिए, इंट्रोडक्शन ये है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ से था परिचय, यहाँ से था परिचय, यहाँ से था परिभाषा, यहाँ से था परिभाषा, शुरू में था परिचय या प्रस्तावना कहिए या परिचय कहिए, उसके बाद था परिभाषा, यहाँ से था विशेषता और अंतिम में निष्कर्ष। ये सभी पॉइंट को आप लोगों को लिखना है एग्जाम में और आपका जो है बेहतरीन बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। और उम्मीद है कि जो नए सेशन में एडमिशन लेंगे वो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये सारा क्वेश्चन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पॉइंट को आप लोग 1 से 2 बार लिख करके पढ़िए और वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और फिर नए वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।